और इसी बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। 101 महोदय 101 शून्यकाल। श्री गिरधारी यादव जी जी 101 शून्यकाल में बात होगी। शून्यकाल में नो शून्यकाल आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। शून्यकाल में क्वेश्चन नंबर गिरधारी यादव जी 101 मंत्री जी पटल पर माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें कोई अलग से योजना का जिक्र नहीं है। तो सरकार चाहती है कि कलाकारों को प्रोत्साहन दें। हस्त जो हमारे हस्तशिल्प है, ये भी कलाकार हैं, चाहते हैं कि सरकार अलग से उसको कुछ व्यवस्था दे ताकि ये भी जीवित रहे। हम जानना चाहते हैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हो कि सरकार के पास कोई डेटा है कि किस किस जिलों में बुनकरों की क्या जनसंख्या है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, खासकर बिहार के मामले में। महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इन्होंने बिहार के विषय में कहा है। बिहार में हथकरघा जनगणना 19-20 के अनुसार 12,843 हथकरघा श्रमिक हैं, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएं हैं। मुख्य हथकरघा उत्पाद भागलपुर का तसर सिल्क, साड़ी और कपड़ों के जीआई अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग प्राप्त है। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर सिल्क दुपट्टा, तसर सिल्क ड्रेस मटेरियल, सिगोड़ी, पटना, मानपुर। हम आपको दिखा रहे थे, इस वक्त विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उस समय लोकसभा में बोल रहे थे, लेकिन लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ही जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बात पर हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे पूरी योजना को लाना चाहती है? क्या सरकार बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराकर विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? महोदय, सर्वेक्षण मुझे समझ में नहीं आ रहा। माननीय सदस्य, सर्वेक्षण हमारा होते रहता है। अभी देश के अंदर अगर आप लेंगे तो 35.22 लाख कारीगर हैं, 26.74 लाख बुनकर हैं, 8.48 लाख संबंधित पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या भी लगभग 72% है। जेंडर की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या 494 है। फुल टाइम वर्कर लगभग 17.89 लाख है। पार्ट टाइम वर्कर 17.33 लाख है। अनुसूचित कामगारों की संख्या 4,84,184, 14%। अनुसूचित जातियों की संख्या है 19%, 6,28,768। पिछड़ा वर्ग कामगारों की संख्या है 12,67,308, 33%। अन्य कामगारों की संख्या है
11,42,292%। महोदय, बुनकर आयोग बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। और एक बार महोदय अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था, वो एडवाइजरी के रूप में था, लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड भी महोदय 2 साल के लिए केवल बना था और उसके बाद ये 2020 में इसकी उपयोगिता नहीं साबित होने पर ये भी उसको हटा दिया गया। तो मैं समझता हूं जब सरकार बुनकरों के लिए सारी चीजें कर रही है, चाहे उनके जीवन यापन, अपग्रेडेशन, शेड बनाने का काम, चाहे उनके अन्य चीजों का, उनके मार्केटिंग का, उनके डिजाइनिंग का, तो ऐसी स्थिति में महोदय मैं subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Jagat Prakash Nadda to move a motion for election of one member to the All India Institute of Medical Sciences, Raipur. Honorable Chairman, sir, that in pursuance of the Section 4G, read with Section 6(1) of All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, one member amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Raipur, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Papers to be laid on the table. Shri Harsh Malhotra. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। Yes, sir, you were saying something. Sir, you have been in the house enough. Let's move. कितना अच्छा लग रहा है कि सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। माननीय सदस्य समय पर आइए। एंड द एंटायर हाउस आई एम श्योर मस्ट अपलोड। सदन की गरिमा देश की गरिमा है, हम सब की गरिमा है। Honorable members, what a paradox. We were talking about dignity of this house. I have received 42 notices, the highest so far in the last quarter of the century of adoption of Indian Constitution. And the notices are under Rule 267. One of the notices, remarkably, is in public domain, whereas by bulletin and otherwise we have mandated there can be no advance publicity. But much worse, that I had to seek counsel from Jairam Ramesh. I called him to my chamber. He is not the one who sent it. Raghav Chadha has sent it. It is in public domain and in 100% disregard of the provisions. It seems the gentleman has not read Rule 267 in once. One second.
and putting it in public domain is too serious a matter. I would want this House to maintain highest ethical standards and protect our privileges. It is under my contemplation. I discuss with leaders what steps to be taken, because this is getting beyond control at the moment. Honorable members, since the number is 42, हम टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 सर, 102 CTR बालू जी। सर क्लब करना चाहिए सर इस क्वेश्चन। TR बालू जी, माननीय मंत्री जी। Yes, the answer is laid on the table of the House for both. माननीय मंत्री जी। Speaker sir, Manrega program is one of the flagship program of the UPA government. The poor man, Dr. Manmohan Singh, has brought this program to help the poorest of the poorer, especially the farm labor, when there is no farming activities are there. Sir, I want to point out some of the figures which the government has given so that the rest of the nation could understand how the government has come for, is very reluctant to introduce and go ahead with this program. Sir, number of persons days in 2021 is 2389 crores days. 21-22 it is 363, it has reduced. 22-23 it is 248 crores persons days. Not only this, sir, the allocation made on 21-22 is 98,467 crores. The allocation made in 22-23 is 90,805, reduced. 23-24, 86,000 crores only. The same thing has been given in 24-25 also, 86,000. So allocation is being reduced year by year, and number of working days also reduced year by year. In this case, how the government is going ahead with these schemes, with these programs, is well known to the public as well as, and moreover, sir, some of the states like Madhya Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, they are not even extending the minimum wages. The minimum wages for farmers are even reduced to 110 rupees per day, and moreover 106 rupees in Uttarakhand, 110 rupees in Madhya Pradesh, 106 rupees in Uttarakhand. In this case, how will the government come forward to see that particular labor who is working hard in this program is given the proper justice to his labor? Is there any program to curb this activity, sir? क्या बालू जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, Yes. गुजरात, यहाँ पर आप पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हो क्या? I only point you. Thank you. Sir, let me explain what has happened between 2006 and 2025 ever since the program was started. In 2006 and 7, when the UPA government has started, the budget allocation was 11,000 crores. And by the time you retired, it was 33,000 crores. After the NDA government came, the budget this year is 87,000 crores. One second, let me answer. Please let me answer. Let me answer. Please let me answer. During COVID time, the government of India under Modi ji government, listen to me please, you answered, you asked the question, I answered. Let me answer. No, listen. No, I'm coming. Please listen. During the COVID time, which is माननीय मंत्री जी, which is 20 माननीय मंत्री जी, प्लीज एड्रेस शेयर, नो एड्रेस शेयर. Sorry, sir. This is my first time.
But during COVID time in 2021, the budget estimate was 61,000 crores. However, this budget estimate was happened during February and March. At the end of March, COVID happened, and the government of India has spent 1,10,000 crores, 50,000 crores more money than ever in the history of India within few months because of Modi ji's big heart and the government policies. Number two, listen to me. Number two, please listen. See, if you want to have an intellectual discussion, I'm happy to answer all of your questions. Have an intellectual discussion. Number two, ever since, every year the budget estimate is 70,000 crores, and the revised estimates and the released amounts were more than 98,000 crores. Please, 1 minute, please. 1 minute. Please, 1 minute, please. Please.